क्लासेस का एक स्टूडेंट है ललित पटेल, जो अभी लैब असिस्टेंट में पोस्टेड है। इस मिलने आया तो आपको मिला रहा हूँ। इसकी अभी वापस जो लिस्ट आई थी उसमें पूरे टीएसपी में फर्स्ट रैंक है इसकी, क्लियर। और बहुत अच्छा स्टूडेंट है। इसका डॉक्टर मेहता क्लासेस पे क्या जर्नी रही है, इसने क्या यहाँ पर स्टडी की और क्या उससे गेन किया और कैसे सक्सेस मिली इसको, वो थोड़ा आपसे शेयर करेगा, क्लियर। ओके। सभी को नमस्कार। साउंड नहीं आ रही? हेलो, साउंड आ रही है आपको? जैसे कि सर, एक बार तो सर को नमस्कार करता हूँ और आप सभी जो साथी अलग अलग जगह से आए होंगे। यहाँ क्या है कि मेरा जब 2018 में यहाँ पहली बार आया, सबसे इसी जो सर का केबिन है उसमें मिला, तो पहली बार तो लगा कि एकमात्र फीस सर ने बताई कि 10,000 आपकी खाली फीस है लैब स्टूडेंट की, उस समय की बात है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ाएंगे। मैंने कहा एक व्यक्ति और तीनों सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएंगे सर ने? और मेरे फादर कह रहे थे कि अभी विज्ञप्ति नहीं आई, अभी तुम 12th पास हुए हो, तो एक बार उसका विज्ञप्ति का इंतजार करो फिर कहीं कोचिंग ज्वाइन करना। मैंने सोचा एक दिन सर ने डेमो का है तो डेमो तो लेके ही देखते हैं। एक दिन डेमो लिया तो फिर लगा नहीं, विज्ञप्ति तो आती रहेगी, अपने तो तैयारी शुरू कर दो। और शायद 3rd क्लास में मैं बताऊं, जब मैंने ये नीचे जो लोटस शोरूम का ये जो फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे देखा होगा आपने, अंदर नहीं गए हो तो 300 बच्चे आसपास बैठ पाए वैसा रूम है। इसमें 2nd ग्रेड और लैब असिस्टेंट के और कुछ 3rd ग्रेड के सारे बच्चे बैठते थे, और कुछ 1st ग्रेड के भी जो बायोकेमिस्ट्री सर से पढ़ते थे वो। 3rd डे तक ही सर रोज, सबसे यहाँ की अच्छी चीज़ लगी मुझे डेली टेस्ट सीरीज, शायद अब अभी है या नहीं है मुझे नहीं पता, कोई प्रैक्टिस सीरीज है आपकी। रोज हमारा 10 क्वेश्चन का टेस्ट होता था और हम ही करते थे और सर आके चेक करते। तीसरे दिन ही मैंने किया तो सर ने कहा कि ये मेरे वो क्वेश्चन राइट हो रहे हैं जो किसी के नहीं हो रहे हैं। तो इन्होंने तीसरे दिन ही कह दिया यार इस लड़के को थोड़ा आगे बिठाओ। मैं तीसरी बेंच पे था, बोले छोटू तेरा सिलेक्शन तो फिक्स है। टीएसपी की जनरल की खाली 90 सीटें थी और सर ने उसी समय कह दिया कि तेरा सिलेक्शन फिक्स है। मेरे को लगा यार 3 दिन में हुए खाली यहाँ पे और कह रहे कि छोटू तेरा सिलेक्शन फिक्स। 300 बच्चों की क्लास हंस रही है यार, ये इतना लड़का इतना छोटा सा लग रहा है, इसका क्या सिलेक्शन हो जाएगा। और मुझे भी लगा क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सर कह रहे। मैंने घर जाके बताया कि सर ऐसा कह रहे, और फिर लिस्ट आई और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा एड्रेस अपडेट नहीं था। तो मैं वापस वहाँ गया, फिर मुझे लगा कि सर कह रहे तो सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन एक वास्तव में जो गुरु बात कहता है तो वो क्या है कि उसको इतने जनों को पढ़ाता है तो उसका सबका माइंड रीड करता है, वो सोच समझ के कहता है, और फाइनली सेलेक्ट हो गया। और इससे मुझे इतना अच्छा हुआ कि जो आरएसएसबी में ऑफिसर्स है, सुनील पुनिया सर है, डॉक्टर बीएल जाटावत है, जो आरएस डॉक्टर मुकुट बिहारी जहांगीर है, इनसे मेरा लाइव मिलना हुआ। क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आया नहीं, मेरा एड्रेस अपडेट हुआ नहीं, मैंने डॉक्यूमेंट सारे भेजे, वहाँ मैं गया तो उन्होंने मेरा लाइव जो है वो लिया, और काफ़ी मतलब अच्छा लगा। और क्या है कि ये जो क्लासेस है यहाँ की मेन चीज़ ये है कि सर क्या फैक्ट्स को डायरेक्ट पढ़ाते नहीं है। अभी मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ, मेरे को जॉब में अभी बिजी शेड्यूल रहता है क्योंकि मैं आरसीएससी जो राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन है उसका वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर भी हूँ स्टेट लेवल का। वो भी हो सकता है कि सर का उसमें योगदान मुझे लगता है कि ऐसी ट्रेनिंग दी कि मैं वहाँ तक पहुँच पाया। तो क्या है कि 3 साल हो गए लेकिन बिजी शेड्यूल के कारण आ नहीं पाया। तो वहाँ भी मुझे जाता हूँ तो लगता है कि यार मैं कहीं सही जगह से पढ़ के आया हूँ, तब जाके ना मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। जैसे मैं एक आपको फोटो दिखाना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी बात कर रहा हूँ। इनको आप जानते हो? सभी लोग जानते होंगे, जानते हो? नहीं, एक मिनट, दिख रहा है? दिख रहा है? कौन है ये? हाँ, शिक्षा मंत्री है डॉक्टर बीडी कल्ला साहब, हमारे राजस्थान के। और ये साथ में मैं स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर था, सर से मिलने का मौका मिला। साथ में ये जो हमारे बीकानेर में अभी हुआ तो हमको स्टेज होस्ट तो मैं पहले से करता, लेकिन स्टेज पे भी उन्होंने रेस्पेक्ट दे के बिठाया। हमारी जैसे जो टीम की बात करें हम, ये हमारी स्टेट लेवल की टीम होती है, तो यहाँ तक जाने का तजुर्बा मिलता है। ऐसा नहीं कि एक लैब असिस्टेंट तो क्या एक छोटी सी स्कूल में नौकरी करेगा, ऐसा नहीं है। आप में टैलेंट है, आप एक ऐसी अच्छी जगह से पढ़ रहे हो तो आप वहाँ तक भी जा सकते हो। तो मैं भी आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मतलब आप जो भी चाहते हो जी जान उसमें लगा दो। और मैं तो इस नौकरी को इतना अच्छा समझता हूँ कि इतनी 2nd ग्रेड की तैयारी करने से मैं समझता हूँ इतना अच्छा है कि मैं लैब असिस्टेंट बन गया। अब मैं बीएड करते ही अगले साल 2nd ग्रेड बन जाऊँगा साइंस का।
जो मेरा L8 पे स्केल है वो सीधा L11 पे चला जाएगा। और आपको एक अच्छा सा उदाहरण दूं, जोधपुर का बच्चा है, 2013 में जब लैब असिस्टेंट की भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से नहीं होकर परसेंटेज से होती थी, वो लगा और वो अभी फर्स्ट ग्रेड है, L12 4800 पे ग्रेड के हिसाब से 53,000 बेसिक पे वो उठा रहा है। इतनी आपकी अपॉर्चुनिटी है कि ऐसा नहीं है कि कोई छोटी सी पोस्ट है। लास्ट में मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे को जो है ट्रिक्स के माध्यम से, और वो जो 2 क्वेश्चन थे फर्स्ट दिन, उनके आधार पे सर ने बताया था कि ये छोटू सेलेक्ट हो जाएगा। मुझे खाली उतने 2 क्वेश्चन आते थे, बाकी मेरा जो बायो का और वीक पॉइंट था वो सब सर ने क्लियर किया, क्योंकि मुझे पता था कि जो सबको नहीं आ रहा है वो मुझे आ रहा है, तो सर को भी पता चल गया जो इसको नहीं आ रहा वो तो मैं सिखा ही दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस बच्चे का एक्चुअली क्या है कि पहले अपने यहाँ अलग पैटर्न चलता था, अभी सीट पैटर्न चलता है, पहले टेस्ट पैटर्न चलता था। तो ये बच्चा अभी लंबा हो गया है, पहले 2 साल पहले इतना सही था ये, जो इसको मैं छोटू कहता था, ठीक है, और रियल में छोटू ही था ये। अभी तो लंबा हो गया और काफ़ी 2-2.5 साल में जब फील्ड में जाता है पर्सन तो बहुत कुछ सीख जाता है, क्लियर। लेकिन रियल में इसने यहाँ पर रह के बहुत मेहनत की। ये बेसिकली मैथ्स बैकग्राउंड थे साहब, बात समझ ना, और इसने बायो को भी अपना लिया, क्योंकि लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो बायो से हो या मैथ्स से हो, पेपर में तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही आता है। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, डिपेंड करता है कि हम कैसे सीखते हैं। अगर हम सही डायरेक्शन में सीखे, सही तरीके से सीखे, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये बच्चे ने बताया। और ऐसे बहुत सारे बच्चे भी जो मैथ्स वाले भी मेरे से बायोलॉजी पढ़ के भी बायोलॉजी में भी बहुत अच्छा स्कोर किया उन्होंने, क्लियर। तो बस यही है, बच्चा और आगे बढ़े, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक बच्चा, ओके।